परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। आज हम विचार करब भजन 75 से आगे कुछ भजन सब पर। भजन 75 आसाफ के रचना है और ई छुटकारा के भजन है। आसाफ लिखले बाड़न त का लिखतने एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जेकरा किन्ने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं के वो कृपया ध्यान से सुने और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। पर जेकरा किन्ने पवित्र शास्त्र और बाइबल बा वो कृपया निकाल ले नी। हाँ तो उनमें देखी भजन संहिता की किताब 75 अध्याय के एक पद एह तरी से बता रहल बा। सुने, हमरो वा खातिर पढ़ रहल बानी। हे परमेश्वर, हम तोहार ही धन्यवाद करतानी, काहे कि तोहार नाम निकट बा। लोग तोहरा अद्भुत काम के बखान करेलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर एह पृथ्वी पर अपना नाम के रक्षा करी है। ई एगो सुनहरा मन भावना सत्य है। भक्त कहले ई परमेश्वर के वाणी यानी कि आवाज है, निर्धारित समय पर जेकरा के हम ही सराहब, बिना केहू के पक्ष लिहले न्याय करब। ए पद के ए तरी लिखल उपयुक्त होई। नियुक्त समय के देख के हम धार्मिकता पूर्वक न्याय करब। दूसरा शब्द में प्रभु के आगमन के एगो निश्चित समय बा जब उ धरती पर से उ स्वेच्छा अनुरूप दीनता के चादर ओढ़ लियाले। ध्यान दीही, दीनता और समस्त सीमा धारण कैले मनुष्य के मुंह से ई शब्द निकलल रहे। ओ दिन और घड़ी के विषय केहू नहीं खे जानत, ना तो सड़क के दूत और ना पुत्र, ई केवल पिता ही जानताणे। ओह निर्धारित समय पर प्रभु आ रहल बाणे। रुआ कोनो रीति से ओह दिन के जल्दी नहीं ले आ सकत। समय निश्चित कइल जा चुकल बा। ओही समय प्रभु के आगमन होई। मनुष्य के तो ओ दिन और समय के कुछ अनुमान हो ही नहीं के सकत और यही दिन सब में रहन धुरंधर जौन की दावा कैलन कि उनका कीने स्वर्ग सिंहासन के हाट लाइन बा। परमेश्वर भी सिंहासन पर बैठल मुस्कुरात देखत रहले। खुद के ज्ञान जता के उ मूर्ख बन गइलन और आज हंसी के पात्र बनल बैठल बने। मुंह छुपौले दुबकल बैठल रहेलन। काहे करलन परमेश्वर के वचन के खिलवाड़। जब मसीह यीशु साफ कर चुकल बाने कि भला का जरूरी बा, हाथ गोड़ मरला के हमनी के प्रतिज्ञा करे के स्पष्ट आदेश मिलल बा। उ प्रयोग बा, समय निर्धारित बा और उ परमेश्वर के दिमाग में बंद बने। 6 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। काहे कि बढ़त ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना ही मरुभूमि से आवेले। मित्र, उधार ना तो पूरब से, ना ही पश्चिम से
और ना ही निर्जन प्रदेश से आवेले, यानी कि संभव बा। निर्जन प्रदेश अर्थात दक्षिण मरुभूमि रुआ देख रहल बानी। यहाँ पर 3 दिशा के बखान बा। उत्तर काहे छोड़ दिहल गुल बा? ई ऐसे कि उत्तर दिशा दुश्मन सबके खातिर ठहरावल गुल। केवल परमेश्वर ही अपना लोगन के उद्धार करी हैं। आई अब देखल जाओ भजन 76 के सिंहासन मसीह के विषय नबुवत। हम जब यह भजन के अध्ययन कर रहल बानी, बढ़िया ई होखित कि रउआ खुद आपन पवित्र शास्त्र खोल के अध्ययन हमरा साथे साथे करती और ई सब पद के रउआ हमरा संगे देखत जैती। ई परमेश्वर के वचन ह और एकरा विषय ये ध्यान राखल उचित बा कि जौना क्रम में उनका के यहाँ पर संकलित कल गइल बा उनकर आपन महत्व बा। ए विषय पर हम जोर नहीं दे सकत कि इनकर ऐसन आयोजन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से कल गइल बा, पर ई भी सत्य बा कि यदि रउआ यह आयोजन के अनदेखी करतानी त यह रचना सब के आदेश के एगो बड़ भाग से वंचित रह जाई। काहे कि आयोजन क्रम के अध्ययन से इनकर आदेश विकसित होत चलत जाई। भजन 74 सहायता के पुकार रहे। भक्त कहले, प्रभु उठ। भजन 75 परमेश्वर के उद्धार और निवास के खातिर आभार गीत ह। कोनो भी दिशा से उनकर सहायता दिखाई नहीं दे रहल। उनकर शत्रु उत्तर दिशा से उनका ऊपर आक्रमण करे के तैयारी में रहन। भजन 76 में परमेश्वर के निकास के खातिर आभार प्रदर्शित कइल जा रहल बा। ए रचना में ई दर्शावल गइल बा कि मसीह यीशु एगो राजा और साथ ही एगो पुरोहित के रूप में शासन के कार्यभार संभालने बाड़े। उस सच्चा अर्थ में सलेम के राजा मिल्की से देख हमें सब पृथ्वी के मानव अब उनकर प्रजा हमें। सुनी पद 1 और 2 एह तरी से बता रहल बा। यहूदा में लोग परमेश्वर के जानत रहन। इसराइल में उनकर नाम महान ह। शालेम में उनकर तंबू और सियोन में उनकर निवास स्थान बा। यहूदा प्रदेश में कोनो आवश्यकता ना रहे कि परमेश्वर के परिचय करवावल जाओ। सबके उनका महान नाम के विषय मालूम रहे। सालेम में उनकर मंदिर बा और सियोन में उनकर निवास स्थान भी बा। शालेम यरूशलेम के दूसरा नाम ह। एकर अर्थ होला शांति के निवास। 4 भौगोलिक स्थान के यहाँ बखान बा। यहूदा, इसराइल, शालेम और सियोन। एशिया मध्य पूर्व इसराइल में बा। इसराइल हमरा देश में आशीष जौन की एह गीत में बा, एकर पवित्र में बा, व्याख्या में ना। समस्त पवित्र शास्त्र हमनी के दिहल गोल बा हमनी खातिर। प्रिय मित्र, पद 3 यह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से हम पढ़ रहल बानी। वहाँ आपन जरत तीर सबके ढाल और तलवार तथा युद्ध के हथियार के ही तुर डले। मित्र, एशिया के 2 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, और जाति जाति के न्याय करी हैं तथा देश देश के लोगन के आपन निर्णय सुनई हैं। तब वो अपना तलवार के पीट पीट के हर के फार तथा अपना भाला के हंसुआ बना दी हैं। एगो देश दूसरा के विरुद्ध तलवार ना उठाई हैं और ना भविष्य में वो फेर को बहुओं युद्ध करे वाला बुद्धि सीखी हैं। जब तक मसीह यीशु के शासन स्थापित ना हो जाला, अच्छा होखित कि संयुक्त राष्ट्र ये पद के प्रयोग ना करे जौन की लागू हो ही नहीं खे रहल। एशिया ए युग के खातिर ना आवे वाला शांति के मिली नियम राज के विषय इस शब्द कहले रहन,
जबकि संयुक्त राष्ट्र एकरा के अपना बना के उपयोग कर रहल बड़े। जब तक एकरा से निपटल नहीं जा सकत तब तक विश्व शांति भइल असंभव बा तथा असंभव बनल रही। आगे भक्त कहतने यही अध्याय के 4 पद में एह तरी से, तू त ज्योतिमय हवा आखेट कि पहाड़ सबसे अधिक ऐश्वर्य मान हवा। प्रिय मित्र, रुआ यरूशलेम के पहाड़ सबके ऊपर महिमामय पूरा ढंग से चमकत रहिना। प्रिय मित्र, 27 हाली यरूशलेम के घेरा डालल जा चुकल बा। इस सही में शत्रु सब के निशाना बन चुकल बा। परमेश्वर के न्याय के अंतर्गत उ सब आए जे यरूशलेम के पवित्र नगर पर प्रहार कैले। आगे प्रभु के भक्त यही अध्याय के 5 पद में एक तरी से बखान कर रहल बड़े। निडर मन वाला लुट गइले, ओहनी लोग गहरा नींद में सुत गइलन और सूरवीर में से केहू के हाथ ना उठ सकल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, सैनिक आपन हाथ चलाव में असमर्थ रहन और गहरा नींद में पड़ गइले लोग का। एकर अर्थ वीर सब में अब उ वीरता ना रहल। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत, पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। त पढ़े, सुने, समझे और सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 19 पद में एक तरी से साफ साफ लिखल बा, हम जानतानी कि हम परमेश्वर से बानी और सब संसार ओ दुष्ट के बस में बा। प्रिय मित्र, शैतान कबहू न चाहेला कि संसार जागे, ओकरा बड़ा खुशी होला सब लोग सुतल रहेलन। मित्र, त आई अब देखल जाओ भजन 76 के 6 पद के एकरा बारे में एक तरी से लिखल बा, हे याकूब के परमेश्वर, तोरा घोड़की से सवार और घोड़ा दोनों ही गहरा नींद में डूब गइले, यानी कि चिर निंद्रा में सुत गइलन। प्रिय मित्र, प्रभु महिमा में प्रभावमान हुई हैं। यशायाह नबी 7 अध्याय के 1 पद में यह तरी से कहले, उठ के प्रकाशमान हो जा, काहे कि तुहार ज्योति आ रहल बा और प्रभु परमेश्वर की महिमा तोरा परम उदय हो रहल बा। मित्र, ई कोनो बड़ा दिन के समय ना हो। दूसरा शब्द में कहल जाओ, ई कोनो क्रिसमस के दिन ना हो। एकर संबंध प्रभु यीशु जी के जन्म से नहीं खे। एकर पूर्ति तो मसीह यीशु के द्वितीय आगमन से बा। ऐसा महान दिन होई, पर ऊ दिन बा भविष्य में। यशायाह नबी अध्याय 4 में कहताने, तब प्रभु समस्त सियोन पर और उनका सब निवासी सब पर दिन के समय बदरी उत्पन्न करी हैं और राति के समय धधकत आग के प्रकाश के उत्पन्न करी हैं, काहे कि ये सब के ऊपर छतरी के शमशान संपूर्ण महिमा छाया करी। प्रिय मित्र, ए तरी सब पहाड़ के ऊपर प्रभु के महिमा कितान के तरी फैलल रही। जवन महिमा वहां देखल जाई, वो खुद मसीह यीशु होके आई हैं। परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन पद 7 से 9 के अर्थ, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा। तू ही भय जोग हवा, जब तू क्रोधित हो जाला तो के तोहरा सामने खड़ा रह सकता। तू सड़क से निर्णय सुनौला, पृथ्वी ओ समय डर के मारे चुप हो गई। जब परमेश्वर न्याय करे और पृथ्वी के सब नम्र लोग के बचावे उठेले। प्रिय मित्र,
प्रकाशित वाक्य के किताब में यूहन्ना यही बात कहताड़े। शैतान के सब क्रोध परमेश्वर पिता के अभिषिक्त पर संरक्षित रहला। प्रभु परमेश्वर महाक्लेश काल में परमेश्वर के सब बंधन उठा ले जाइए, चाहे मानव जतना मनमानी करे चाहे कर ले। अभी तो मानव पर बंधन बा, नियंत्रण बा, के रख ले बा उनकरा पर। ई बंधन है पवित्र आत्मा के। उनका सिवाय केहू और ई पाप पर प्रतिबंध बनौले नहीं रख सकत। कैसन विशेष होई उ दिन। आई अब देखल जाओ भजन संहिता 77 के परमेश्वर की कृपा और भलाई के विषय उलझन। ई गीत ही है प्रमुख बजावे वाला के सौंपे खातिर है, जेकर नाम रहे यदुतून। एक कड़ी के आशा एह गीत में समाकालीन अवस्था में उलझन मन स्थिति के बखान बा। विश्वास के भी अपना समस्या होला, पर विश्वास समस्या सबके हल करे भी जानेला। यहाँ एक खाली फेर मंदिर के बखान बा। सबसे बढ़िया सु अवसर जकरा में परमेश्वर के खोजल जा सकता उ हमनी के संकट के समय। परमेश्वर के भी आपन ढंग होला, अपना चुनल लोगन के अपना निकटता में आवे खातिर। गीतकार कहताने अपना शब्द में, हमरा राति में आपन गीत याद आवेला, हम हृदय में मनन करिना और हमार आत्मा चिंतन करेला। प्रिय मित्र भाई बहन, बड़ा ही सुघर अनुभव होला जब राति खानी शांति के गीत गावल। हमार ई मतलब नेखे कि रउआ राति में गीत गा के सब सुतल लोगन के जगाती ही ना मित्र। अनेक लोगन के खातिर के समय चिंता सब पर विचार करे के समय बन जाइल करेला। राति के आकार समस्या के आकार कई गुणा बढ़ क के दिखावेला। तब ई समस्या होला, यानी कि ई समय होला रुआ गीत के मलहम लगावे के, सुख भरल नींद के हटावे के, विश्वास के साथ परमेश्वर के सुरक्षित हाथ में छोड़ देवे के। तब असाब कुछ उलझन वाला सवाल पेश करत पद 7, 8, 9 में ए तरी से कहताने, का परमेश्वर हरदम खातिर त्याग दी है और का वो फिर कबहुओ कृपा ना करी है? का उनकर करुणा सदा खातिर जात रही? का उनकर प्रतिज्ञा सदा खातिर खत्म हो गई? का परमेश्वर अनुग्रह कइल भुला गइल बाड़े? अथवा का ऊ क्रोध में आके तरस खाइल छोड़ देले बाड़े? प्रिय मित्र, केवल नास्तिक ही ऐसा सवाल पूछ सकत हने और करेलन भी। पर का रुआ जिंदगी में एह तरीके स्थिति नहीं आई जब रुआ एह तरीके सवाल ना पूछ ले हो कि? प्रिय मित्र, चाहे रुआ मानी या ना मानी, हमनी में ऐसा बहुत एह तरीके मसीही लोग बने, मसीही आदमी बने जौन की एगो नास्तिक के ओर लक्षण धार्मिक ले घूम रहल बने। परिस्थिति ऐसा होला कि हम ऐसा हो जाए ना माना परमेश्वर है ये नहीं खन। प्रिय मित्र, भला और केवल भला हमें उनकर अनुग्रह उनका पर हरदम बनल रहला और रुआ पर भी कृपयालु हमें। रुआ के याद दिला दी कि भजन संहिता के ले व्यवस्था के विभाग चल रहा बा, जेकरा में मंदिर और बलिदान ए दोनों विषय पर विशेष ध्यान दिहल गइल बा। आज मंदिर के अर्थ आराधना, भक्ति और आज के परिवेश में आराधना अर्थात सामूहिक भक्ति, अन्य विश्वासी सब के साथ संगति
आज के खातिर ई हमनी खातिर आदेश स्वरूप दिहल गइल बा कि हम अन्य विश्वासी सबके साथ संगति करी, जैसे व्यवस्था पूर्व काल पहला शताब्दी में रहे। ई पवित्र शास्त्र में कतही भी नहीं के बतावल गइल कि पवित्र शास्त्र लेके रुआ एकांत में जाके पढ़ी, अध्ययन करी जीना। शुरू ही से अतवार के दिन भक्ति सामूहिक शैली के ही रहल बिया। वचन और संगति करत रुआ के साथ साथ विकास कोई जरूरी बा। परमेश्वर के ई कभी भी ई योजना ना रहल कि रुआ एकांत स्थान में जाई और ई बाइबल पढ़ला के द्वारा संत महासंत बन जाई। प्रिय मित्र, हमनी के परमेश्वर के परिवार हो जा। परमेश्वर के वचन और एकरा में प्राप्त आशीष रुआ दूसरा के साथ मिलकर बांटे के होला। ऐसे कहल गइल बा कि परमेश्वर तक पहुँचे के रास्ता चर्च में से होके जाला। शायद रुआ किने बहुत सवाल बा, ऐसा लोग के चर्च ले जाई, वहाँ पर परमेश्वर के लोग रुआ सहायता के सुलझावे के कोशिश करी है। केहू ना केहू विश्वासी जरूर ही राउर समस्या के समाधान करिए। यह मंदिर और मंदिर के आराधना के महत्व, यदि रुआ बाइबल शिक्षा केंद्रित चर्च के सदस्य बानी तो रुआ धन बानी। यदि पास्टर मेहनत के साथ तैयारी क के वचन खो लेलन तो रुआ धन्य बानी। बड़ा दुख के विषय बा कि ऐसा चर्च कम होला। शैतान के आक्रमण बड़ा ही शक्तिपूर्ण भइल करेला। वो एकदम हमला ना कोई करेला। ओकर लक्ष्य होला परमेश्वर के वचन के शिक्षक पर एकरा से एकदम सावधान रही और अपना पास्टर के खातिर निरंतर दुआ प्रार्थना करत रही। आखिरी में भजन 78 के देख लिया जाओ। ये आशाप के मुश्किल अर्थात निर्देश गीत एकर मुख्य विषय है। इसराइल के इतिहास से दाऊद तक एक गीत में बखान बा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।